दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों नमन तिवारी और उदय सहारन से उलझना पड़ा है ऑस्ट्रेलियाई टीम को भारी। बीच मैदान में कंगारू उतर गए, बदतमीजी पर शुरू हो गई थी गाली गलौज, फिर गुस्से से आग बबूला। 18 साल के सितारे नमन तिवारी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से उन्हें ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि एक नया इतिहास ही लिख दिया। तो आखिर क्यों बीच मैदान में हो गई कि भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के बीच भयंकर लड़ाई? आखिर कैसे नमन तिवारी ने लिया भारत की बेइज्जती का बदला? सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में कौन अंडर 19 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों 3 महीने से करोड़ों हिंदुस्तानियों को जिस पल का बेसब्री से इंतजार था वो आ चुका है। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया के सामने खड़ी थी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम। हर एक भारतीय के दिल में गुस्से की आग ज्वालामुखी का रूप ले चुकी थी। सभी ऑस्ट्रेलिया से बदला लेना चाहते थे और करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीद पर खरा उतरते हुए टीम इंडिया ने शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब करनी शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। जब ऑस्ट्रेलिया केवल 16 रन बना पाई तभी राज लिम्बानी ने उनके पहले बल्लेबाज को बिना खाता खोले पवेलियन की राह दिखा दी। टीम इंडिया ने इस फाइनल की जबरदस्त शुरुआत की थी। हालांकि तभी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ह्यू बैम्बिंगन ने हैरी डिक्सन के साथ मिलकर मुकाबले का पासा पलटना शुरू कर दिया। उन्होंने साथी बल्लेबाज के साथ मिलकर 70 रनों से भी अधिक की साझेदारी निभाई और अचानक से टीम इंडिया मुश्किल में आ गई। लेकिन इसी दरमियान ऑस्ट्रेलियाई कप्तान तो गाली गलौज करते हुए भारतीय खिलाड़ियों से ही हाथापाई पर उतारू हो गए थे और फिर एक ऐसा भयंकर विवाद देखने को मिल गया जिसने तो पूरी दुनिया में तहलका मचाकर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, वो ओवर था पारी 21वां गेंदबाजी लेकर आए थे नमन तिवारी। पहली गेंद पर उनका स्वागत डिक्सन ने चौथे से किया तो फिर सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक अपने कप्तान को दे दी। लेकिन चौका मारने के बाद तो डिक्सन ने गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गेंदबाज को उकसाने की कोशिश की थी। हालांकि वो ये भूल गए कि नमन उनकी बात सुन सकते हैं। नमन भी उनसे गालियां कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। उन्होंने भी तुरंत इस बल्लेबाज का विरोध किया और उनसे एक्सप्लेनेशन देने को कहा। यह सुनकर तो बल्लेबाज हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि नमन ऐसा रिएक्ट करेंगे। तो वहां दूसरी तरफ अपनी गलती मानने की जगह वो तो नमन से ही बदतमीजी और गाली गलौज पर उतारू हो गए। और हद तो तब हो गई जब कप्तान बैम्बिंगन आते हैं और दोनों की लड़ाई खत्म करने की जगह वो तो नमन तिवारी को दोषी ठहराने लगे। वो दोनों नमन पर चढ़ने लगे थे और बदतमीजी की पराकाष्ठा उन्होंने पार कर दी थी। तभी बीच बचाव में भारतीय कप्तान उदय सहारन आए और माहौल शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनसे भी ये दोनों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बहुत बुरी तरीके से बर्ताव करते हुए अपनी गलती मानने के लिए कहने लगे। बस फिर क्या था, कप्तान उदय ने भी अपने साथी का साथ दिया और चारों खिलाड़ियों के बीच मैदान में भयंकर कहासुनी हो गई। माहौल काफी गर्मा गया था, चारों बेहद गुस्से में थे। ऐसा लगा था कि बीच बचाव में एम्पायर को आना पड़ेगा। हालांकि तभी नमन को उदय सहारन वहां से दूर ले गए और ज्यादा विवाद को तूल नहीं दी। लेकिन ये दोनों अपनी बेइज्जती भूल कहाँ थे। नमन तिवारी भी अपनी और अपने कप्तान की बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे और इन दोनों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की गंदी हरकत ने तो इस आग में घी डालने का काम किया। बस फिर क्या था, अगली गेंद पर नमन तिवारी ने कुछ ऐसा किया कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बैम्बिंगन तो उसके सामने टिक ही नहीं पाए। 146 किलोमीटर की रफ्तार वाली गेंद पर वो कुछ समझ पाते उससे पहले गेंद हवा में चली गई, जिसे मुर्शिद खान ने लपक कर कप्तान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ऑस्ट्रेलिया कप्तान 48 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके साथ ही गुस्से में नमन और भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा जश्न मनाया मानो कि वर्ल्ड कप ही जीत लिया हो। आखिर वो ऑस्ट्रेलिया टीम को करारा जवाब जो दे रहे थे, लेकिन इतने में ही उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, बल्कि अब तो दूसरे दोषी खिलाड़ी हैरी डिक्सन को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। और जब एक बार फिर पारी के 23वें ओवर में गेंदबाजी करने नमन आए तो इस बार उन्होंने हैरी डिक्सन का शिकार कर ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी। उनकी कातिलाना गेंदबाजी के आगे केवल ये दोनों बल्लेबाज नहीं बल्कि पूरा ऑस्ट्रेलिया नतमस्तक हो गया। उन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया के पसीने छुड़ा दिए थे, जहां अब तक तो केवल वो दोनों अपनी गलती पर पछता रहे थे, क्योंकि अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए नमन ने तो इस फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की हार की कहानी लिख ही दी थी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया ये फाइनल अपना नाम कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आखिरकार 3 महीने तक बदले की आग में झुलसने के बाद वो दिन आ गया जब टीम इंडिया के पास ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने का सुनहरा मौका आ खड़ा हुआ था। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला विलोमपुर पार्क बिनोनी के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ह्यूज बैम्बिंगन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर हैरी डिक्सन के साथ सैम कोस्टर आते हैं, लेकिन वहीं भारत की तरफ से गेंदबाजी करने राज लिम्बानी मैदान पर आए। दोनों ने अपनी टीम के लिए बेहतरीन शुरुआत
धन्यवाद दिला रहे थे। हैरी खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। पहले ही ओवर में उन्होंने 11 रन बटोर लिए, लेकिन लिम्बानी ने दोनों की जोड़ी को ज्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं दिया। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर सैम को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को पहला विकेट 16 रनों के स्कोर पर ही मिल जाता है। हैरी का साथ देने मैदान पर ह्यूज वेलवेन आए थे। इन दोनों ने मिलकर टीम की पारी को संभालकर स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले पावर प्ले के 10 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 45 रनों तक पहुंचा दिया। धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पास पहुंचा दिया। साथ ही अच्छे पार्टनरशिप की तरफ भी बढ़ रहे थे। वहीं कप्तान उदय सहारन विकेट की तलाश में लगातार स्पिनरों से गेंद कराए जा रहे थे, लेकिन दोनों बल्लेबाज मैदान पर परफेक्ट हो चुके थे। डटकर भारतीय गेंदबाजों का सामना कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को 15 ओवर में 65 रनों तक पहुंचा दिया था। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली। वहीं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैदान पर टिके हुए थे, खतरनाक बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे और देखते ही देखते ह्यूज अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 87 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था। विकेट गिरने का नाम नहीं ले रहा था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। भारतीय कप्तान हैरान और परेशान हो चुके थे, विकेट की तलाश कर रहे थे। इन्होंने अपने कप्तान का साथ हैरी डिक्सन भी भरपूर निभा रहे थे, लेकिन भारतीय कप्तान के भरोसे पर नमन तिवारी ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए 21वें ओवर की तीसरी गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को 94 रनों के स्कोर पर दूसरा विकेट भी मिल गया। 48 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पवेलियन लौट गए। अर्धशतक से वो चूक गए थे और 78 रनों की पार्टनरशिप टूट गई। लेकिन एक तरफ से हैरी डिक्सन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब हरजाज सिंह आए थे। भारतीय टीम को नमन तिवारी ने बेहतरीन वापसी कराई। लंबे समय से विकेट की तलाश थी, आखिर टीम को मिल ही गई। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। भारतीय गेंदबाज लगातार अटैकिंग गेंदबाजी कर रहे थे। एक बार फिर नमन तिवारी ने टेस्ट में ओवर की 5वीं गेंद पर हैरी डिक्सन को अभिषेक के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को 99 रनों के स्कोर पर तीसरा विकेट मिलता है। ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। नमन तिवारी ने बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमर ही तोड़ दी। हरजाज सिंह का साथ देने के लिए मैदान पर अब रियान हिक्स आ गए थे। इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया और धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी। भारतीय गेंदबाज पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया पर हावी नजर आ रहे थे। खतरनाक गेंदबाजी का ये नजारा दिखा रहे थे। एक तरफ से नमन तिवारी तो दूसरी तरफ से सौम्य पांडे ने बेहतरीन प्रदर्शन कर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को रन बनाने से ही रोक दिया। वो मैदान पर एक रन लेने के लिए भी तरस रहे थे। भारतीय गेंदबाज चुस्त गेंदबाजी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 25 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने केवल 110 रन ही बनाए थे। भारतीय गेंदबाजों का सामना ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को बहुत मुश्किल हो रहा था। टॉप ऑर्डर बिखर जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया काफी कमजोर नजर आने लगी थी, लेकिन रियान धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। वहीं उनके साथ हरजाज सिंह भी दे रहे थे। 28वें ओवर की दूसरी गेंद पर हरजाज सिंह ने प्रियांशु मोलिया को बेहतरीन छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और ये दोनों बल्लेबाज भी धीरे धीरे अच्छे पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे थे। इसके बाद भी इनका बल्ला रुका नहीं। अगली ही गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया। 28 ओवर तक इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 131 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था। हरजाज 17 रन बनाकर मैदान पर खेल रहे थे तो वहीं रियान 15 रन बनाकर मैदान पर टिके हुए थे। लेकिन इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर तो यही लग रहा था कि भारतीय टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम 230 से 250 रनों के बीच का लक्ष्य फाइनल मैच में दे सकती है, लेकिन इस लक्ष्य को टीम इंडिया बड़े ही आसानी से हासिल कर सकती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया इस बार अंडर 19 विश्व कप का फाइनल मैच जीत पाएगी या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच 11 फरवरी को खेला जाने वाला है, जिसके लिए दोनों टीम पूरे तरीके से तैयार है। आपको बता दें, भारतीय टीम 9वीं बार, ऑस्ट्रेलिया की टीम 6वीं बार फाइनल में पहुंची है। ऐसे में अब इस फाइनल मैच से पहले भारतीय खिलाड़ियों ने दिल जीत लेने वाला बयान जारी किया है, जिसमें रोहित शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने इस वर्ल्ड कप के अंदर काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है। भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर सभी का दिल जीतते हुए एक ऐसा काम किया जिसके कारण भारतीय टीम ने फाइनल में जगह बनाई है। ऐसे में भारतीय टीम को फाइनल मैच जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि फाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से है, तो ऐसे में अब ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ भारत फाइनल में जीत दर्ज करते हुए नवंबर में मिली हार का बदला लेगी। ऐसे में अब हमारे खिलाफ भारतीय टीम फाइनल मैच में हार के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। वहीं विराट कोहली ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के पास इस समय वर्ल्ड कप के अंदर काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने की काबिलियत मौजूद है। जिस प्रकार से भारतीय खिलाड़ियों ने इस वर्ल्ड कप के अंदर बेहतर प्रदर्शन करते हुए फाइनल के अंदर जगह काम की है, उसके चलते अब मुझे लग रहा है कि भारतीय टीम को फाइनल में जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के पास फिलहाल की स्थिति में काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाज और बल्लेबाज के दम पर जीत मिलने वाली है। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई टीम अब हमारे खिलाफ हार के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए, क्योंकि हम नवंबर में मिली हार का बदला लेने वाले हैं।
वहीं हार्दिक पांड्या ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है और अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर हमारी टीम के खिलाड़ियों ने हर साल बेहतर प्रदर्शन करते हुए विरोधी टीम को परेशान किया है और उसी का सिलसिला अब आगे भी चल रहा है। ऐसे में इस बार भारतीय टीम को जीत दर्ज करने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास इस समय बेहतर खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन अब हमारी टीम के अंदर नवंबर में मिली शर्मनाक हार का बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं खिलाड़ी। तो ऐसे में अब ऑस्ट्रेलिया हमारे खिलाफ हार के लिए तैयार हो जाए।